शरीर तो बिगड़ा ही है। श्री परीक्षित जी महाराज डर गए जब सुखदेव भगवान ने नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक होते हैं मैया जी। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे उस प्रकार के नरक में डाला जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि नरक ऊपर है या नीचे है। अर्थात कभी कभी हम यहाँ भी नरकों का दर्शन कर लेते हैं। कभी सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में आप चले जाइए तो आपको नरक की झलक ही नजर आएगी। जब आप देखते हैं कि यहाँ भी नरक है, वहां भी नरक है। अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः। अट्ठाईस प्रकार के नरक हैं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, कष्ट उठाते हैं, भोगते हैं, तो वो नरक है। अच्छा, छोटा मोटा कोई पापी हो ना तो वो इसी नरक से मुक्त हो जाता है, यही भोग लेता है। पर बड़ा पापी है ना तो फिर बड़े नरक को रेफर किया जाता है। छोटा मोटा रोगी हो तो यही ठीक हो जाएगा, भाई बड़ा रोगी है तो बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो दो प्रकार के नरक हैं। एक नरक यहाँ है जो आप लोग देखते हैं, कोई बिस्तर में पड़ा है, खटिया में पड़ा है, कोई महीनों से पड़ा ही है, कोमा में पड़ा है, ये नरक है। ये छोटे मोटे पापी हैं जो यहाँ भोग भोगा के अपना मुक्त हो जाएंगे। जो बड़े पापी हैं वो डायरेक्ट रेफर किए जाते हैं बड़े नरक में। वहाँ कौन से नरक हैं और क्या सुविधाएं हैं जरा गौर करिएगा। वहाँ तामिश्र नाम का एक नरक है। तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक है, कालसूत्र है, असी पत्र वन है, सूकर मुख है, अंधकूप है। ऐसे 28 नरक हैं। जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसे तामिश्र नरक में डाला जाता है। जितने बार आपने असत्य बोला है उतने वर्ष तक आपको नरक में रहना पड़ेगा। एक बार झूठ बोला है जिंदगी में तो 1 वर्ष, 2 बार असत्य बोला है तो 2 वर्ष, 10 बार बोला है तो 10 वर्ष और 100 वर्ष, 100 बार झूठ बोला है तो 100 बार, और 1000 बार झूठ बोल दिया तो 1000 वर्ष आपको नरक में गुजारने पड़ेंगे। वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी उस पर भी गौर करिएगा। वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े कांटों का जंगल है, जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, छुरी जैसे कांटे। वहाँ पर नंगे पैर, नंगे बदन आपको दौड़ाया जाता है। यमदूत आपको बड़े बड़े कोड़े बरसाते हैं, पीछे से यमदूत मारते हैं और आजू बाजू से कांटे चुभते जाते हैं। बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होता है और दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। बस पिटाई चलती रहती है। धोबी घाट में जब कपड़ा जाता है तो धोबी उसकी आरती थोड़ी उतारता है, उसकी तो खूब पिटाई होती है। सारे दाग छोड़ा दिए जाते हैं। जब तक दाग नहीं छूट जाते तब तक धोबी वापस करता कहाँ है? हाँ, बस तो नरक जो है ये धोबी घाट, यहाँ बस आपको साफ किया जाता है। बचपन में हमने एक गीत सुना था, मैली चादर ओढ़ के बंदे, उस मावाद की नदियां हैं, गंदे खून की नदियां हैं, और वहाँ आपको डाल दिया जाता है। वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं सब। ये नदियों में हमें हजारों वर्ष तक डाल करके और पाप की सजा दी जाती है। जो जैसा पाप है वैसी सजा है, वैसा नरक है। 28 प्रकार के नरक हैं। राजा परीक्षित डर गए, महाराज जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, अर्थात हम भी नरक जाएंगे क्या? सुखदेव जी बोले, बिल्कुल, यदि आपने कोई पाप किया है तो नरक के लिए तैयार हो जाइए।
परीक्षित चरणों में गिर पड़े, महाराज हमने कोई ना कोई पाप तो जरूर किया है, कृपया हमें इस नरक से बचा लीजिए, हमें तो सुनकर डर लग रहा है और जब जाएंगे तो पता नहीं हालत क्या होगी। तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि यदि इन नरकों से बचना है तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले भगवान नाम का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, ऐसे राम नाम कृष्ण नाम बड़े से बड़े पापी को पुण्यात्मा बना देते हैं, भव सागर से पार लगा देते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। परीक्षित बोले गुरुदेव आप कह रहे हैं नाम की महिमा है, नाम लोगे तो पार हो जाओगे, तो क्या कोई ऐसा पापी है जो नाम लेके पार हुआ हो? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? बोले हाँ। बोले अजामिल नाम का एक पापी था। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पते रजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गे दूषितः। अजामिल नाम का एक पापी था, बड़ा उच्च कोटि का पापी था। एक दिन बगीचे में पुष्प तोड़ने पुष्प वाटिका पे गया, तभी एक वैश्या वहां पर बैठी थी, उसको देख करके मोहित हो गया, अपने घर ले आया, शादी कर लिया, उस नारी के साथ रहने लगे। अजामिल जाति के ब्राह्मण थे, दासी का संग किया तो सदाचार नष्ट हो गया, दास्याः संसर्ग दूषिता, सदाचार नष्ट हो गया। अजामिल उस वैश्या के संग रहने लगा और 9 संतान उत्पन्न किया। परिवार बड़ा हो गया तो खर्चे बढ़ गए। अब अजामिल चोरी करता, झूठ बोलता, मतलब सारे पाप अजामिल के भीतर थे। कभी ये राम राम नहीं जपता था, पहले तो भगत था, बाद में फिर स्त्री के संग से ये बिगड़ गया और फिर कभी भजन किया ही नहीं। एक दिन अजामिल के घर पे कुछ संत आ गए। देखो भक्तों, एक बात यहाँ गौर करने की है कि जीवन में आपसे कभी कोई पुण्य हो गया है तो वो पुण्य कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल आपको मिलकर ही रहेगा। अजामिल उस स्त्री के संग के पहले भगत थे, भगवान की भक्ति करते थे, वो स्त्री का संग मिला तो बिगड़ गए और बाद में इतने बिगड़े के 9 बच्चे हो गए। एक बार वो राम का नाम नहीं जपते, एक भी सत्संग नहीं करते, कथा कीर्तन से दूर हैं, सिर्फ पाप पाप करते हैं। और एक दिन अचानक संत का आगमन अजामिल के घर पे हो जाता है। कुछ संत आए, अजामिल घर पे थे नहीं। पत्नी ने कहा महात्मा जी क्या चाहिए? संतों ने कहा कि बेटी चाहिए क्या, बस घर पे आए हैं, भोजन की व्यवस्था कर दो। अजामिल की पत्नी ने कच्चा अनाज दे दिया, कच्चा अन्न दे दिया, आटा दे दिया, आलू दे दिए, सारा सामान दे दिया। संतों ने प्रसादी बनाई और बना करके उन्होंने भगवान को भोग लगाया और कहा कि प्रभु आप प्रसाद पाइए। तब तक अजामिल आया तो अजामिल और अजामिल की पत्नी को संतों ने प्रसाद में 2 रोटी दे दी। 2 रोटी आप खाइए, 2 रोटी आप, थोड़ा सा जो भरता आदि था वो दे दिया। कहा पाओ, तुलसी का दल डाल दिया। अजामिल बोला बाबा जी हम पा लिए, अब तुरंत यहाँ से निकलो। संत बोले बेटा हम घर पे आए हैं तो दक्षिणा लिए बिना तो जाएंगे नहीं, हमें दक्षिणा दो। अजामिल का दिमाग खराब हो गया, उसको लगा कि कोई पैसे वैसे मांगेंगे, बिगड़ गया। देखो आए हो तुरंत सीधे साधे चले जाओ, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी झोली झंगड़ सब छीन लेंगे, हम तो चोर हैं, हम सब छीन लेते हैं, आपका कुछ छोड़ेंगे नहीं। संत बोले अजामिल बेटा मैं तुझसे कोई धन की कामना नहीं कर रहा हूँ, तो क्या चाहिए? बोले मैं देख रहा हूँ कि तेरी पत्नी गर्भवती है, तू दक्षिणा में मुझे केवल इतना दे दे कि तू रोज सुबह शाम भगवान का कीर्तन किया कर। अजामिल बोला मैं सब कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। संत बोले क्या नहीं कर सकता? बोले यही जो तुम करा रहे हो। संत बोले कि अब हमने इसका अन्न खाया है तो इसका कल्याण करना तो हमारा धर्म हो गया।
भाई कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके वो रोटी का हिसाब चुकाता है। तो संत जिस घर की खाएं तो क्या उसका कल्याण नहीं करेंगे? संत बोले ठीक है कुछ मत कर, तो दक्षिणा में मुझे केवल इतना वचन दे दे कि तेरी पत्नी को जब ये पुत्र होगा, तेरी पत्नी गर्भवती है और मैं देख रहा हूँ कि इसके गर्भ में एक सुंदर सा पुत्र है, उसका नाम आप केवल नारायण रख देना, ये बात मेरी मान लो। अजामिल बोला ठीक है। संत चले गए। कुछ दिनों पश्चात पत्नी के गर्भ से सुंदर सा पुत्र हुआ। पत्नी को याद था कि संतों ने नारायण नाम कहा था, पत्नी ने नारायण नाम रख दिया। अजामिल खुश हुआ और दिन भर वो नारायण नारायण जपने लगा। अजामिल बोलता बेटा नारायण नारायण। थोड़ा बड़ा हुआ बेटा तो बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण। करते करते अजामिल का बुढ़ापा आ गया और मृत्यु सिर पर नाचने लगी। एक दिन अजामिल को मारने के लिए यमदूत आ गए और अजामिल के गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगे। चल तुझे हम यमलोक ले चलते हैं, तूने बड़े पाप किए हैं कि पाप का तुझसे हिसाब लेंगे। अजामिल डर गया और दूर खेल रहा था पुत्र, तो अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। पुत्र नारायण मुझे बचा लो। बुलाया तो बेटे को था, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर से विमान भेजे, बोले जाओ मेरे भगत अजामिल को लेकर के आओ। पार्षद गण आ गए। यमदूत बोले भाई आप क्यों आए हैं? पार्षद बोले ये हमारा ग्राहक है। यमदूत बोले आपका नहीं है, ये तो पापी है, इसे हम लेने आए हैं, यमराज ने हमें भेजा है। पार्षदों ने कहा कि ये तुम्हारा ग्राहक था, पर अभी अभी इसने नारायण का नाम पुकारा है मरते समय, इसलिए भगवान ने इसके सारे पापों को समाप्त करके इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया है, इसे अब हम बैकुंठ ले जाएंगे। यमदूत बोले नाना ये तो हमारा ग्राहक है, इसने जीवन भर पाप किया है। तो पार्षदों ने कहा अच्छा यमदूतो तुम ये बताओ कि नरक तुम किसे ले जाते हो? यमदूत बोले कि जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का कीर्तन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं जपा, जो केवल खाने में भोगों में परिवार में ही मस्त रहे, ऐसे लोगों को हम घसीट करके पुरी ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा तो फिर इसने तो मरते समय नारायण का नाम ले लिया है, इसे क्यों ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा ये बड़ा होशियार है, इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख रखा है, इसने भगवान नारायण को नहीं बुलाया, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया है। तभी पार्षदों ने कहा किसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। जहर कोई जानबूझ कर खाए तो मरेगा, और धोखे से खाए तो भी मरेगा। आग में हाथ जानबूझ कर डालो जलेगा, और धोखे से डालो बस। भगवान का नाम कोई जान कर ले तो भी कल्याण, कोई धोखे से ले ले तो भी कल्याण। अजामिल ने तो धोखे से लिया, नाम तो पुत्र का लिया, सुना किसने? पुत्र ने नहीं, परम पिता परमात्मा ने सुना। ईश्वर आपके पुण्य का फल देकर ही रहते हैं, आपके भक्ति का फल वो देकर ही रहते हैं, वो बिना दिए रहते नहीं। अजामिल ने एक नाम जपा, उद्धार हो गया। एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा क्या होगा जप कर क्यों नहीं देख लेते? आप प्रश्न चिन्ह पहले लगाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास करके एक बार करके देख लो ना, यदि ना उसका फल प्राप्त हो तो फिर गुनहगार में बैठा तो हूं, सजा देना जो सजा देना हो। एक बार तो भरोसा कर लो, एक बार तो जप लो श्रद्धा से प्रेम से। एक बालक बोला मैं तो नहीं मानता कि नाम लेने से कुछ होगा। मैंने कहा मत मान। रात को 12 बजे जिस बालक ने हमसे कहा था कि मैं नहीं मानता कि नाम लेने से कुछ होगा, रात के 12 बजे मैं उसके घर चला गया। उस बालक का नाम था अखिल। हमने पुकारा बाहर से, आवाज लगाई भाई अखिल, भाई अखिल। वो आ गया, दरवाजा खोला, बोला क्या है? हमने कहा भाई कुछ नहीं, हम तो खड़े हैं बस।
बोले आपने आवाज लगाई? हमने कहा हमने तुझे आवाज नहीं लगाई, हमने तो अखिल ब्रह्मांड नायक को आवाज लगाई। बोला नहीं नहीं, नाम तो मेरा अखिल है। आपने अखिल बोला, मैं आ गया। मैंने कहा भाई, जब तेरा नाम लेने से तू घर से बाहर आ सकता है, तो मैं भगवान का नाम लूंगा तो क्या वो नहीं आ जाएगा? तेरे नाम लेने से तू आ गया तो मुझे यकीन है कि उसका नाम लूंगा तो वो भी, क्योंकि द्रौपदी ने बुलाया था तो आए थे, नरसिंह मेहता ने बुलाया था तो आए थे, तुलसीदास ने बुलाया था तो आए थे, शबरी माँ ने बुलाया था तो आए थे, जटायु ने बुलाया था तो आए थे, केवट ने बुलाया था तो आए थे। तो मैं बुलाऊं तो क्यों नहीं आएंगे? क्या मेरी दुश्मनी है? आएंगे, आएंगे जरूर, बस ये विश्वास। कब आएंगे तारीख नहीं पता, पर आएंगे जरूर। सबरी माँ रोज खड़ी होती और रोज देखती कि आज जरूर आएंगे। वो रोज झाड़ू लगाती, और मेरी माँ सबरी के बारे में लिखा है कि पूरे जंगल की झाड़ू लगा देती सबरी माँ। कोई पूछता कि माँ तू पागल हो गई है क्या, पूरे जंगल की झाड़ू लगा रही है? क्या बोलती सबरी, क्या बताऊं, पता नहीं किस रास्ते से मेरे राम आ जाए। उनके पाँव में कांटे न चुभे, कंकड़ न चुभे, इसलिए रास्ता साफ कर रही हूँ। हाँ, बस वो सबरी एक राजा था, नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए, एक भी नारी को पुत्र नहीं था। राजा बड़े दुखी रहने लगे कि मेरी पत्नी के कोई पुत्र नहीं है, अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बड़ी चिंता थी श्री वृत्तासुर जी को। उसी समय एक संत का आगमन हुआ, अंगिरा मुनि का। संत ने जब पदार्पण किया तो चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे, महाराज मेरे संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज एक जन्म तो कट नहीं रहा, आपने 7 जन्म की घोषणा कर दी। आप संत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए असंभव कुछ नहीं है, आप मुझे पुत्र दीजिए। जब जिद किया तो संत ने कहा कि तुझे एक पुत्र मैं दे सकता हूँ, पर वो पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप तो पुत्र दो। एक फल दे दिया अंगिरा मुनि ने। सबसे बड़ी पत्नी कृतद्युति, जब उस पत्नी ने वो फल खाया, वो गर्भवती होगी, समय आने पे सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। सारे नगर में लड्डू बांटे गए कि राजा के बेटा हुआ है, राजा के यहाँ बेटा हुआ। खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अभी बालक 5 वर्ष का था, जिस रानी को बेटा हुआ, राजा उस रानी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी जो रानियां थी, राजा उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो क्या हुआ, बोले रानी के अंदर जलन होने लगी, उन रानियों के अंदर जलन होने लगी। उन रानियों ने बच्चे को जहर दे दिया। बच्चे को जहर देकर, लड्डू में जहर देकर मार डाला। बच्चा जो सोया, ऐसी नींद में सोया कि फिर वो कभी जागा ही नहीं। सुबह माँ ने देखा मेरा पुत्र सो रहा, उठा नहीं, उठाया तो उठा ही नहीं। रो पड़ी रानी, राजा रो पड़े, मेरा पुत्र मर गया, पुत्र मर गया। जिन रानियों ने जहर दिया था वो भी रोने लगी। अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है। किसी को तो किसी का सुख सुहाता ही नहीं। रानियों के साथ भी ऐसे ही था, उन्होंने जहर देके बच्चे को मार डाला। बालक मर गया। रानी रोने लगी, विधाता को दोष देने लगी, तू निर्दयी है, निष्ठुर है, क्रूर है। क्या जरूरत थी बच्चे को मारने की, मारना था तो मुझे मार दिया होता। इस बालक ने, अबोध ने तेरा क्या बिगाड़ा था। उसी क्षण अंगिरा जी के साथ देवर्षि नारद जी आए, चरणों में गिर पड़े। राजा महाराज मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। नारद जी ने समझाया, राजन क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? तेरा पुत्र मर चुका है, जिद मत कर, तू समझदार है, मत जिद कर, ये मर चुका है ना। मुझे तो पुत्र चाहिए चाहिए।
जब जिद किया तो हाथ में जल लेकर के नारद जी ने मंत्र पढ़ा और राजा के पुत्र के ऊपर डाल दिया। वो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया, जीवित हो गया। पिता बोले बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूं। उस पुत्र ने कहा खबरदार, जो आपने मुझे हृदय से लगाने की बात कही। पिता बोले बेटा मैं तेरा पिता हूं, क्या हुआ तुझे? तब उस बालक ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, अब मैं आपको अद्भुत ज्ञान की ओर ले चल रहा हूं। कृपया शांत बैठो और हर शब्द पर ध्यान दो। ये अद्भुत ज्ञान आपने पहले पाया या नहीं मुझे नहीं पता, आज पा लीजिए। उस पुत्र ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, कितने जन्मों की मैं बात याद रखूं? कितनी बार आप मेरे पिता बन चुके हैं, कितनी बार मैं आपका पिता बन चुका हूं? किस जन्म का हिसाब बाकी है बताइए। याद रखना भैया जी मैया जी आप लोग, ये जो आपका बेटा है ना, ऐसे कई बार आपने बेटों को जन्म दे दिया है। लाखों बच्चे हैं आपके। इस जन्म में ये बच्चा है, पिछले जन्म में कोई और रहा होगा, फिर कोई और रहा होगा। इस जन्म में ये आपका पति है, पिछले जन्म में कोई और रहा होगा। हो सकता है पिछले जन्म में आप ही पुरुष रहे हो, किसी की आपकी कोई पत्नी रही हो। उस बालक ने कहा पिछले जन्म में मेरा कोई हिसाब बाकी था, वो हिसाब पूरा करने आया था। पिता बोले बेटा क्या बाकी था? पुत्र ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया था और साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर अर्थात ओपले कंडे आपने मुझे दे दिए थे। मैंने नदी के किनारे जाकर उन कंडों पे ओपलों पे आग लगा दी और आपके गेहूं के आटे से 5 रोटियां बनाई। मैंने ध्यान नहीं दिया, उस कंडे पर जब मैंने आग लगाई ओपले पर, तो उसमें ढेर सारी चींटियां थी। मैंने देखा नहीं और जब आग लगाई तो वो सारी चींटियां जल के राख हो गई। उस आग में मैंने 5 रोटियां बनाई थी आपके आटे की। 5 रोटियां मैंने पिछले जन्म में आपकी खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका पुत्र बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। वो चींटियां आपके घर से मिली थी, इस जन्म में वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर बैठी हैं और मैंने उन्हें आग में जलाया था। इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया, हिसाब किताब पूरा हुआ। भगवान को भोग लगाकर हमने रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया। भोग ना लगाया होता तो पता नहीं कितने जन्म लेके कितने बार हिसाब चुकाना पड़ा। याद रखना मेरी माँ, आप लोग यहाँ आई हो ना, तो ये हिसाब चुकाने के लिए आई हो। किसी की पत्नी बनकर, किसी के पति बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी का बेटा बनकर। जिस दिन आपका हिसाब पूरा हो जाएगा, आपकी छुट्टी, मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा, मेरी छुट्टी। मैं 7 दिन के लिए आया हूँ आपके नगर में, कथा सुनाने आया हूँ ना, मेरा काम है कथा सुनाना। 7 दिन के लिए आया हूँ, ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। ऐसे आप लोग भी आए हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल काम करने आए हैं, काम पूरा होगा, जाओ। कितनी बार आप आ गए, कितनी बार चले गए, फिर बैठे। आना जाना वर्षों से चल रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म जन्म से ये सिस्टम चला आ रहा है। ये जिंदगी एक यात्रा है, हम सब यात्री हैं। हम कौन है मैया जी? ये संसार एक रंगमंच है और हम यहाँ सब अभिनेता हैं, अभिनय कर रहे हैं। आपने देखो ना, मांग भर ली, चूड़ी पहन ली, किसी की पत्नी बन गई, तो आप पत्नी का अभिनय कर रही हैं। आप लोग अभिनेत्री हैं, अभिनय कर रहे हैं। आप लोग पति का अभिनय कर रहे हैं। ये शूटिंग चल रही है आपकी, 25, 50 साल, 100 साल चलेगी, इसके बाद फिर जाओ। कोई बेटा बनकर अभिनय कर रहा है, कोई पति बनकर कर रहा है, कोई पुत्र बनकर कर रहा है। ये रंगमंच है, बस यहाँ सब नाटक कर रहे हैं, सब चल रहा है और आप को लग रहा है ये सच है।
ये सच नहीं है। सच तो कुछ और ही, सच जो है वो दिखता ही नहीं। अच्छा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई बागवान, हमने देखी थी, आधी पूरी तो नहीं देखी। वो पिक्चर केवल इसलिए हमने याद कर रखी है ताकि आपको हम समझा सकें। बच्चन साहब की एक पिक्चर आई थी बागवान, आप लोगों ने भी शायद देखी हो, ना देखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पिक्चर में ना अमिताभ बच्चन रोते हैं, मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, बहू ने घर से निकाल दिया। उस पिक्चर में उनके 4-5 बच्चों की कहानी है, जबकि रियल जिंदगी में उनके कितने बच्चे हैं? रियल जिंदगी में एक बेटा है और पिक्चर में 5 बेटों की दास्तां दिखाई गई है। और जब आप देखते हैं ना पिक्चर तो लगता है हाँ ये सच, ये हो रहा। कभी कभी आप रोने लगते हैं पिक्चर देख के, आप क्योंकि सच मान लेते हैं। उनकी जो पिक्चर है, वो जो दिख रहा है, उनकी रियल जिंदगी से अलग है। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी सीरियल हो, उसमें जो भी अभिनेता अभिनेत्री है, उसकी रियल जिंदगी उससे अलग है जो दिख रही है। सही है? ऐसे आपकी ये जो दिख रही है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा फलाना है, बस ये जो दिख रहा है ना, आपकी रियल जिंदगी इससे अलग है। आपकी रियल जिंदगी में ये माँ नहीं है जो माँ है। आपकी रियल जिंदगी में तो माँ कोई और है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। रियल जिंदगी जो है, उस रियल जिंदगी के माई बाप तो परम पिता परमात्मा ही आपके पिता हैं, वही आपके माँ हैं, वही आपके सर्वस्व हैं। यहाँ हमने मान लिया है कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पुत्र है। हमने मान लिया है। अज्ञानवश, अज्ञान का पर्दा चढ़ा है आप लोगों की आंखों के सामने, कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ये अज्ञान का पर्दा हटेगा तो पता चलेगा कि ये जो है कुछ भी अपना नहीं, ये तो सपना है। हाँ मैया जी, आपका कई बार जन्म हो चुका है और हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। एक सज्जन हमारे पास आ गए, बोले गुरुजी हम नहीं मानते कि अगला जन्म पिछला जन्म होता है। आप कह रहे हैं पर हम मानते नहीं। हमने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि अगला पिछला जन्म नहीं होता, क्योंकि इस पर भी टीका टिप्पणी करने वाले लोग मिलते हैं। मैं नहीं मानता कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, बस यही सच है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। यदि अगला जन्म नहीं होता, यदि पिछला जन्म नहीं होता, तो मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर पैदा होता है, एक गरीब के घर पैदा होता है। एक जन्म लेते ही सोने के झूले में झूलता है, चांदी का झूला है ना, चांदी का झूला है, सोने का झूला है। और एक गरीब बच्चा जो फुटपाथ पर पैदा होता है, वो माँ अपनी साड़ी इस पेड़ पे बांधती है, दूसरा छोर दूसरे पेड़ पे बांधती है और साड़ी का झूला बच्चे को झूलाती है। एक बच्चा गरीब हो गया जन्म लेते ही, एक बालक अमीर हो गया जन्म लेते ही। बताओ इन बच्चों ने कौन सा पाप कर लिया जो गरीब हो गया, उसने कौन सा पुण्य कर लिया जो अमीर हो गया। कौन सा पुण्य कर लिया जन्म लेते ही जो सोने की चम्मच में दूध पीता है, इसने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर लिया जिसके लिए रहने को झोपड़ी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सोने को तकिया बिस्तर नहीं है। कौन सा पाप किया बताइए। इसका सीधा अर्थ है कि पिछले जन्म में भाई 4 महीने पहले किसान ने गेहूं बोई थी, तो अभी गेहूं कट गई, कटने को आई। जो कल बोया था वो आज काटा, जो आज बो रहा है वो कल काटेगा। जो पिछले जन्म में पाप और पुण्य किया उसका फल इस जन्म में मिला। अच्छा पुण्य किया तो अमीर बन के आए, गलत काम हो गए तो गरीब बन के भगवान ने भेज दिए। जाओ स्ट्रगल करना, मौका फिर से दिया है कि जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी। एक एक रोटी को मेहनत करनी पड़ती है तब रोटी मिलती है। 2 रोटी पेट भी नहीं भरता कुछ लोगों का। कुछ लोगों के घर कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं और कुछ लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं। आपको क्या लगता है? सेठ जी का कुत्ता बिस्किट खा रहा है
और गरीब के घर रोटी नहीं है पेट भरने के लिए। तो भाई जिसने पुण्य किया है, जो दान किया है, आज उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं है। पिछले जन्म में किया, इस जन्म में मिल गया। अब नहीं करोगे तो अगले जन्म में आपकी दुर्दशा हो जाएगी। तो करते रहो, करते रहो, करते। भाई आपको रोज खाना पड़ता है कि एक बार खाने से काम चलता है? बोलो। रोज खाना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है। कल खाया था तो आज थोड़ी रहेगा, आज का आज खाओ। ऐसे ही पुण्य भी रोज करना। सबका अपना अपना प्राप्त होता है। ये जिंदगी एक यात्रा है। आपने ट्रेन में यात्रा तो की होगी। ट्रेन में जब आप चलते हैं ना, तो किसी का स्टेशन आ गया तो उतर जाता है। तो जहां से उतरता है ना, वहीं से कुछ लोग चढ़ते भी हैं। एक उतरता है, एक तो आपने जिंदगी में भी देखा होगा, दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर रहे हैं, जा रहे हैं, जाओ। तभी पता चला बहू के बेटा हो गया, तो बच्चा आ रहा, नाती आ गया, और दादाजी एक उतर रहा है और एक चढ़ रहा है। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक आता है, एक जाता है। आना जाना चलता रहता है और चलता रहेगा। कितने बार आपने जन्म ले लिया, कितनी बार हमने जन्म ले लिया, और ये जन्मों का हिसाब किताब चलता रहेगा। जिंदगी की सच्चाई यही है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हम सबके मालिक, सबके दाता, सबके माता पिता भगवान है। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे। मान लिया है ना आपने, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का नहीं। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो हाँ। एक मैया जी थी। मैया जी, ओ मैया, एक मैया जी थी। उनके पति ने आज उनकी खूब पिटाई कर दी। दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा। क्यों मारा गुरुजी, क्यों मारा? गुरुजी ने कहा ये बता तुझे खाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ खाना तो दिया, मारा क्यों ये बताओ। गुरुजी बोले अभी जाओ, बाद में बतलाएंगे। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज तो पति ने बहुत मारा। गुरुजी क्यों मारा? गुरुजी बोले खाना दिया? हाँ दिया। गुरुजी बोले जाओ। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा। गुरुजी ने बोला खाना दिया? हाँ दिया। गुरुजी बोले जाओ। बोले आज नहीं जाऊंगा, आज बताओ कि मारा क्यों? रोज पूछते हो खाना दिया, जाओ, आज ये बताओ मारा क्यों? गुरुजी बोले बेटी तेरा पति तुझे इसलिए मारता है क्योंकि तूने उसे मारा था पिछले जन्म में। मैंने मारा था? मैं पति को क्यों मारूंगी गुरुजी? मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैं तो भगवान मानती हूँ उसको। उन्होंने तो हमें मारा है। गुरुजी बोले बेटी इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में तू इसे बहुत मारती थी। तो गुरुजी ये पिछले जन्म में क्या था? बोले ये पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था। तू इसकी सौतेली माँ थी। इसकी माँ बचपन में मर गई थी और तू इसको अपने घर पे भोजन नहीं दिया करती थी, बांध करके धूप पे डाल दिया करती थी। 4 दिन तूने इसे भोजन नहीं दिया, खाना नहीं दिया। आज यही तेरा पति बनकर आया है और तेरे एक एक थप्पड़ का इस जन्म में हिसाब ले रहा है तुझसे, एक एक थप्पड़ का। याद रखना मेरी माँ, यदि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मार दे तो समझना कि ये भी हमारा मारा हुआ थप्पड़ है। किसी ना किसी को हमने मारा है तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता
किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आपके दुख का जिम्मेदार कौन है? आप लोग ना दोष देते हैं, तुम्हारे कारण हमें दुख मिला, तुम्हारे कारण ऐसा। किसी के कारण दुख नहीं मिलता। आपके दुख का जिम्मेदार आप स्वयं हैं, आपके सुख के जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं। कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल में